बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। राइज़ की तरफ से ये जो अमेज़ॉन फ्री कोर्स तैयार किया जा रहा है उसी को हम ये नेक्स्ट लेक्चर अभी बना रहे हैं। तो पहले लेक्चर्स में जैसे ये अमेज़ॉन फ्री कोर्स है, इसमें जो एक्सप्लेन किया गया है कि अमेज़ॉन का बिजनेस कैसे है और इसमें हमने इसके डिफरेंट पहलू देखे स्टेप बाय स्टेप, अकाउंट क्रिएशन से लेकर और आगे सेलिंग ऑन अमेज़ॉन फ्रॉम पाकिस्तान, इसके डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स जो हैं, प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग और होलसेल एफबीए एंड जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जिन्हें हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं, तो उन सब को हमने डिस्कस किया। देन पूरा लेक्चर हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर बनाया कि अकाउंट बन गया है और हमने डिसाइड कर लिया कि जी हम इस मॉडल पे काम करेंगे, तो एक वीडियो उसके ऊपर बनाई गई है। देन अगेन नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि सोर्सिंग क्या है। सोर्सिंग के बाद हमने फिर चाइना से सोर्सिंग और कीवर्ड रैंक, कीवर्ड डिस्कवरी और ये डिफरेंट जो टूल्स हैं उनको डिस्कस किया कि हीलियम और जंगल स्काउट वगैरह को कैसे यूज़ करके हम ये बना सकते हैं। तो इसी तरह इसी सीरीज़ को हम आगे चलते हुए हमने ये देखा कि सोर्सिंग हो गई, लिस्टिंग क्रिएट हो गई और लिस्टिंग के साथ अगर वेरिएंट हैं तो उनको भी डिस्कस कर लिया गया कि पेरेंट लिस्टिंग क्या है और चाइल्ड लिस्टिंग क्या है, उसके जो डिफरेंट SKUs या UPC कोड्स हैं वो। तो यहाँ तक तो हो गया। तो अब इससे अगला सवाल आता है कि जी ठीक है, इससे आगे हमने क्या करना है। प्रोडक्ट हमारी सोर्स हो गई है, वो चाइना में है या पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में, अगर आप बिलफर्ज जो फॉरनर्स हैं UK या कनाडा में, तो वो वहीं से इसको अगर सोर्सिंग कर लेते हैं तो उसके लिए जी प्रोडक्ट सोर्स कर ली गई है। तो अगला स्टेप हमने क्या करना है, क्योंकि हमने ये सीरीज़ बिगनर्स के लिए बनाई है और पाकिस्तान में जैसे कि या बहुत से लोगों को इसका नहीं पता कि अमेज़ॉन का जो बिज़नेस मॉडल है ई-कॉमर्स का, इसमें ये इसको FBA या इसको कैसे करते हैं। तो इसमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ FBA एंड व्हाट इज़ FBM। ये टू डिफरेंट मॉडल्स हैं जब प्रोडक्ट डिसाइड करने के बाद, और खैर सोर्सिंग के दौरान भी हमें ये कीप इन माइंड रखना है कि प्रोडक्ट हम किस बजट में कर रहे हैं और उसका उसको कैसे हमने सेल करना है और उस हिसाब से हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ जाना है। क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट सोर्सिंग में 1000 यूनिट फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, देन अगेन 1000 यूनिट हम मतलब वेयर हाउस अमेज़ॉन के पास लिस्टिंग होगी, ऑर्डर आएंगे, तो अगेन हमें 1000 यूनिट ऐड करना है। इसके अलावा हमें PPC कैंपेन्स रन करनी है और इन सब चीज़ों के लिए हमें बजट को जो है ना डिसाइड करना है, उस हिसाब से इसको ग्रो करना है। तो यहाँ पे दो मॉडल्स आते हैं जी, FBA और FBM। हर किसी के अपना दोनों मॉडल्स में बेनिफिट्स हैं और कुछ ना कुछ और ड्रॉबैक्स भी हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जो छोटा ऑप्शन है, वो FBM, जो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से रहते हुए तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हाँ, जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। FBM मीन्स फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मतलब जो सेलर है वो खुद आपकी जो लिस्टिंग है उसके आगे लिखा हुआ आएगा कि ये प्रोडक्ट FBM की जाएगी। मतलब ये है कि वो उसको जो सेलर है वो खुद शिप करेगा, जब ऑर्डर आएगा तो वो उसको खुद पैक करेगा, लेबल लगाएगा, जो वट एवर जो भी, और जो भी सर्विस वो यूज़ करना चाहे डिलीवरी के लिए वो यूज़ कर सकता है। तो इसी तरह ये चीज़ें हमें देखनी है, लेकिन इसमें यह है कि अमेज़न का एल्गोरिथम जिस लिस्टिंग को फंड करता है, जिस प्रोडक्ट को जो उसके प्लेटफॉर्म पे जो FBA की और वो प्राइम एलिजिबल हो जाती है, मतलब जो अमेज़न की नेक्स्ट डे डिलीवरी सर्विस है। तो इसी तरह हम FBA मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि ये इसको फुलफिल जो है वो अमेज़न खुद करेगा। और दूसरा बिगेस्ट बेनिफिट इसका ये है कि
जो नेक्स्ट डे डिलीवरी कस्टमर पसंद करता है कि जी मुझे जल्द अज जल्द मेरी प्रोडक्ट मिले, और अमेज़ोन का एल्गोरिथम भी समहाउ उसको प्रमोट करता है कि जो प्रोडक्ट उसके पास आई हुई है, क्योंकि वो उसे 100% सिक्योरिटी होती है कि ये डिलीवर ऑन टाइम होगी। अगर इसमें कोई मसला आता है तो अमेज़ोन खुद उसको मैनेज कर रहा होता है। तो ये इसका फ़ायदा है। तीसरा, हेडेक नहीं है, दिन के 10 ऑर्डर आएँ, 50 ऑर्डर आएँ। हाँ, आप बिल्कुल ईज़िली आप जो भी कोई काम कर रहे हैं, जो सेलर है वो मतलब टेंशन फ्री, हेडेक फ्री होके वो इसको देख सकता है, मैनेज कर सकता है, क्योंकि पैकिंग सारी अमेज़ोन ने करनी है। अगर वो कंप्लेन आती है देन अगेन अमेज़ोन उसको खुद हैंडल करेगा। ऑफ कोर्स अकाउंट के डेटा में वो शो हो रहा होगा, लेकिन जो शिपमेंट और टाइम है वो सारा अमेज़ोन खुद करेगा। अदरवाइज़ एफबीएम में सेलर को खुद अगर एक ऑर्डर आया है जनाब, उसे पैक करेगा, उसको वहाँ पे जाके पोस्ट करके आएगा, फिर नेक्स्ट डे ऑर्डर 2 आते हैं, 5 आते हैं। छोटे लेवल पे भी हेडेक होती है, लेकिन अगर अब जब हम इधर एफबीए में कंपटीशन टफ है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स सेल करने हैं, तो उस सूरत में हमें ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो हमें पैकिंग के लिए भी मुश्किलात आएंगी, और फिर उसको लेके जाना और नियरेस्ट पोस्ट पे और इस तरह। तो ये सारा एक प्रॉपर सेटअप और टाइम रिक्वायर्ड है और एफर्ट रिक्वायर्ड है। तो इसलिए फिर एफबीए में हमें क्या करना है जी, हम जस्ट एक लैपटॉप से अपना बैठे हुए चाइना से सोर्स करते हैं और डीडीपी प्राइस ले लेते हैं, और उसको अमेज़ोन के वेयर हाउस तक वो प्रोडक्ट डायरेक्टली पहुंच जाती है। तो इस तरह इन सब चीज़ों को देखते हुए एफबीए को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते हैं, और आप इसमें जितनी मर्ज़ी लिस्टिंग चाहे क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग है वो प्रोडक्ट को पैक करना है और उसका उसको पोस्ट करना, और बाद में डिलीवरी की जो कस्टमर को मिले ना मिले वो सारी ज़िम्मेदारी भी फिर आप एफबीएम में आपके ऊपर आ जाती है। तो ये तो था एक मेन डिफरेंस के एफबीएम और एफबीए। तो लेकिन जो मोस्ट जो बड़े सप्लायर्स हैं या जो कॉस्ट एफिशिएंट अगर हम इसमें देखें तो वो एफबीए ही है। और हम जैसा कि पाकिस्तान में अगर बैठे हुए हैं तो हमें तो वैसे ही ये ऑर्डर एफबीए वाला जो रूट है वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हम यहाँ से अब एक ऑर्डर आएगा तो एक ऑर्डर मतलब किसी ने किया है तो प्रोडक्ट बिलफर्ज 20 दिन ले लेती है या 1 महीना शिपमेंट का, तो वो कस्टमर बाय ही नहीं करेगा अगर हम उसमें डिलीवरी टाइम में 1 महीना रख देते हैं। कस्टमर अगर एक तरफ उसे प्रोडक्ट मिल रही है 3 डेज या नेक्स्ट डे की, तो वो क्यों मतलब एक ऐसे बंदे से लेगा कि जिसका डिलीवरी टाइम ज़्यादा होगा। एफबीए रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा भी यही है कि उसमें हमें टाइम जो डिलीवरी टाइम है वो कम से कम मिल जाता है। इसी तरह हम अगर और देखेंगे कि लिस्टिंग क्रिएट की है तो इसका अगला स्टेप ये होगा कि हम सेलर सेंट्रल में जाके इसको जो हमारी लिस्टिंग क्रिएट की है उसकी डाउन साइड पे जाएंगे तो हमें इन्वेंट्री ज़ीरो लिखा हुआ आएगा कि आउट ऑफ स्टॉक है, तो उसमें हम इन्वेंट्री ऐड करेंगे। तो उस प्रोडक्ट का जो साइज और वेट सारा कुछ वहाँ पे बताएंगे, तो हमें अमेज़ोन एक लेबल जनरेट करके देगा सेलर सेंट्रल में। उस लेबल को जितने यूनिट हमने मंगवाने हैं उस हिसाब से, पहले तो अमेज़ोन कम यूनिट एक्सेप्ट करता था, लेकिन अभी नॉर्मल वो ज़्यादा यूनिट एक्सेप्ट कर रहा है। अभी थोड़ा सा Q4 है क्रिसमस की वजह से, Q4 थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जनवरी से या एंड दिसंबर से पूरा साल आके अगेन अमेज़ोन नॉर्मल फ्लो में काम करता है। तो वो इन्वेंट्री आपकी 1000 साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। नॉर्मल जिस तरह कि हमने जो प्रोडक्ट सेल करनी है लाइट वेट और अंडर हाफ केजी हूँ, तो 1000 यूनिट इजीली अमेज़ोन एक्सेप्ट करता है। तो उसको हम वहाँ पे बताएंगे सेलर सेंटर में जे कि हमारी 1000 प्रोडक्ट्स हैं, तो वो उसको करेगा, उसके लेबल जनरेट करके देगा। तो वो लेबल हमने एक एक प्रोडक्ट के ऊपर लगाने हैं। मेक श्योर करना है कि अगर कोई पहले यूपीसी कोड है तो उसके ऊपर
ये वाला जो अमेज़ोन का कोड है, ये हमें ये प्रोडक्ट कोड देगा, उसको प्रिंटेबल पेपर के ऊपर प्रिंट करके एक एक प्रोडक्ट के ऊपर लगाने हैं। तो अब ये भी बात है कि प्रोडक्ट तो हमारी चाइना में है, तो ये कैसे लगेंगे, या किसी भी कंट्री और में हमने सोर्स किए हैं तो वहाँ पर, तो ये हम दोनों ऑप्शन मौजूद है। अमेज़ोन इसको खुद भी लगा सकता है और आपको जिस बायर से आपने ख़रीदा है उसे भी कह सकते हैं, तो वो आपके बिहाफ पे ये स्टिकर प्रोडक्ट लेबल जो है वो उसके ऊपर लगा देगा। अमेज़ोन अगर लगाता है तो वो थोड़े से चार्जेस, वेल इन अ सेंस कि थोड़े से नॉर्मल प्रोडक्ट के वो 20 सेंट काटता है, और जब आपके 1000 यूनिट होंगे तो एक अमाउंट बन जाती है। तो इस तरह ये सारी कास्ट को भी हमने ज़हन में रखना है, जहाँ से हमें इजी हो हम वहाँ से ये लेबल प्रिंट करवा सकते हैं। तो उससे आगे हमें शिपमेंट प्लान तैयार करना होगा अमेज़ोन का। तो उसमें हम जो हमें बायर ने हमें कार्टन बताए होंगे कि 1000 प्रोडक्ट इस साइज़ के कार्टन में या बॉक्स में पैक होगी, उसकी डायमेंशन ये होंगी, 4 बॉक्सेस बनेंगे, 6 बॉक्सेस बनेंगे। तो हम जो अमेज़ोन सेलर सेंट्रल में शिपमेंट प्लान होगा उसमें ये बता देंगे कि 6 कार्टन है, ये डायमेंशंस हैं, ये वेट है, तो उस हिसाब से वो हमें जो स्टिकर है शिपमेंट वो भेज देगा। उसको हमने किसी भी ग्लू वगैरह से या अपने बायर को डायरेक्टली दे देने हैं, वो आउटसाइड वेयर हाउस का एड्रेस और ये सारा कुछ भेज देगा। और उसके बाद ये प्रोडक्ट जो है वो जिस बायर से हमने ख़रीदी होगी वो डायरेक्ट अमेज़ोन को वेयर हाउस में शिप कर देगा, और वहाँ से अमेज़ोन फिर इसको अपनी ज़रूरत के तहत अगर एक वेयर हाउस में रखना है या डिफरेंट वेयर हाउसेस में भेजना है तो अमेज़ोन खुद उसको डिस्ट्रीब्यूट अपने एल्गोरिथम के हिसाब से कर देता है। बाज़ बात अमेज़ोन इन्वेंटरी का कुछ यूनिट कुछ कुछ उसको इन्वेंटरी के साइज़ के हिसाब से 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है और उसे डिफरेंट वेयर हाउसेस में भेज देता है। तो ये जर्नी इस तरह अमेज़ोन के वेयर हाउस तक हमारी प्रोडक्ट जो है वो पहुंच गई है FBM मॉडल के थ्रू। और इसी तरह अगर FBM होगा तो हम उधर लिख देंगे कि FBM है, और प्रोडक्ट हमारे घर में या वेयर हाउस जहाँ भी हम मंगवाना चाहें मंगवा सकते हैं, और ऑर्डर आने पे उसको शिप शिप कर देंगे या डिलीवर कस्टमर तक पहुंचा देंगे। तो ये सारा इसी तरह ये कोर्स जारी है जी, इंशाल्लाह इसको आप ज्वाइन करें। अगर कोई क्यूरी हो तो यू कैन आस्क इन फेसबुक ग्रुप और पेज, और पोस्ट अ कमेंट इन यूट्यूब वीडियो। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।